Hello children, welcome to my channel Learn with Pragati. Today we will study class 5 mathematics unit 8 mapping your way. This is the part 2 of the video. In this we'll cover from page number 119 to 125. But before that, please like, subscribe and share my channel. Thank you. Make it bigger, make it smaller. Here are some pictures drawn on 1 cm स्क्वायर ग्रिड. ये आपको 1 cm एक स्क्वायर ग्रिड दी गई है. इसमें 1 cm स्क्वायर ग्रिड का मतलब है इस ग्रिड में जितने भी स्क्वायर्स हैं उसकी साइड्स क्या हैं 1 cm. स्क्वायर की साइड सेम होती है 1 cm लेंथ ब्रेथ होती है मतलब सबकी. तो अगर ये 1 cm है तो सारे स्क्वायर्स की साइड्स क्या होगी 1 cm. अब ट्राई मेकिंग द सेम पिक्चर्स ऑन 2 cm ग्रिड एंड ऑल्सो ऑन हाफ cm ग्रिड. 1 पिक्चर इज ऑलरेडी डन. अब देखिए ये जो 3 पिक्चर्स बनी हुई है, ठीक है. तो ये दिया है 1 cm ग्रिड पे बनाया हुआ है. ऐसे ही हाफ cm ग्रिड पे बनाया हुआ है. हाफ cm ग्रिड का मतलब इसमें जो भी स्क्वायर बने हुए हैं इसकी जो साइड्स हैं वो हाफ cm लंबी है. ओके, तो अब इनमें सिमिलैरिटी इसी तरह से आपको बनाना है. उसको बड़ा उसी तरह से करना है, छोटा भी जैसे दिया है ये 4 स्क्वायर्स का यूज़ करके बनाए. ऐसे ही आपको हाफ cm ग्रिड में भी 4 स्क्वायर्स का यूज़ करके दिख रहा है. ऐसे हम 2 cm वाले ग्रिड में भी देखेंगे. तो अब जब मैं लीफ बनाऊंगी तो लीफ किस तरह से बनाऊंगी, 4 स्क्वायर्स का यूज़ करके इस तरह से थोड़ा सही से बनाएंगे. हम इसे ऐसे करके लीफ बना दूंगी मैं, ठीक है. इसमें भी 4 cm हाफ cm ग्रिड में इस तरह से बनेगा 4 स्क्वायर्स का यूज़ करके. सेम स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर्स आपको उतने ही लेने हैं बट वो लेंथ उसकी शॉर्ट हो जाएगी. अब देखते हैं 2 cm स्क्वायर ग्रिड कैसी होती है. ये है 2 cm स्क्वायर ग्रिड आपको दिख रही होगी. अब इसमें भी जो दिया बनाया है 4 स्क्वायर्स का यूज़ करके बनाया 1 2 3 4. बट जो इसकी ग्रिड, ये जो 2 cm वाली ग्रिड है, इसकी जो स्क्वायर की जो साइड्स हैं वो 2 cm हैं, ठीक है. इसी तरह आपको यहाँ पे लीफ बनानी है 4 स्क्वायर्स का यूज़ करके. ऐसे यहाँ पे आपको कार बना देनी है यहाँ पे इस जगह पे. अब क्या है, द साइड ऑफ द स्क्वायर वॉज मेड 2 times बिगर, डज इट एरिया ऑल्सो बिकम्स 2 times बिगर. बोला है कि अगर स्क्वायर की साइड्स को अगर हम 2 times बिग करते हैं तो क्या उसकी जो साइड, उसकी जो एरिया है क्या वो भी 2 times बिगर होगा. तो हम इसको एक बार देखते हैं. 1 cm स्क्वायर ये था, ठीक है. इसको सही से बनाते हैं हम स्क्वायर को. 1 cm जो स्क्वायर था वो ये मानिए चलिए ये था 1 cm वाला स्क्वायर और ये थी जो ग्रिड थी वो 2 cm की होगी, ठीक है. तो अब जो एरिया होता है, हमें पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर के साइड इंटू साइड, ये फॉर्मूला होता है ना. तो साइड कितनी है 1 cm इंटू 1 cm. साइड तो अभी इतनी है तो 2 cm, वो 1 cm स्क्वायर इसका आ गया एरिया. ओके, 1 cm स्क्वायर ये आपका एरिया हो गया स्क्वायर का. अब जो न्यू ये वाला जो स्क्वायर है हमने साइड जो इसको डबल कर दी. 1 cm पहले थी तो अब हो गई 2 cm. तो अब इसका एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड. फिर करेंगे कितना आएगा 2 cm इंटू 2 cm. तो फिर आ जाएगा एरिया 4 cm स्क्वायर. तो आपको दिख रहा होगा कि अगर हम स्क्वायर की साइड को डबल करते हैं, डबल की है 1 थी तो उसकी 2 हो गई. तो ऐसा करने पे जो इसका एरिया आता है वो हो गया 4 times. 1 cm स्क्वायर पहले था तो अब हो गया 4 cm स्क्वायर. तो आप यहाँ पे लिखेंगे डज इट्स एरिया ऑल्सो बिकम 2 times बिगर. तो आप लिखेंगे नो, इट्स एरिया डज नॉट बिकम 2 times बिगर बट इट विल बिकम 4 times. कि उसका एरिया है वो 4 times हो जाएगा, 2 times नहीं होगा. अगर हम किसी स्क्वायर की साइड को डबल कर देते हैं तो उसका एरिया जो पहले आ रहा था उस एरिया से 4 times हो जाएगा. ओके, तो ये हमने यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया. नाउ ट्राई दिस इज़ अ पार्ट ऑफ पेरेड रूट मैप. ये आपको रूट मैप का जो रूट मैप 3 था ना, जो पेरेड वाला जो हमने देखा था कि पेरेड कहाँ से पास करेगी, ये रूट मैप 3 में वो उसका कुछ पार्ट दिखाया गया है. कैन यू सी विच पार्ट ऑफ द रूट मैप इट इज़. क्या आप बता सकते हो कि ये कौन सा पार्ट है उस रूट मैप का. तो हम पहले मैप देखते हैं फिर हम उस पार्ट को देखेंगे कि कौन सा पार्ट है ये. तो देखिए जब आप इस मैप 3 को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से ये जो पार्ट है यहाँ से हमें मैप में दिखाया गया है ये वाला पार्ट. ये इस मैप का इतना पार्ट उस छोटे से पार्ट में आपको दिख रहा है. देखिए यहाँ पे और क्लियर दिखेगा आपको कि कौन सा पार्ट है मैप का. क्वेश्चन बोला है अब आपसे कि अब आप 2 cm ग्रिड में बनाइए. जैसे 1 cm ग्रिड में था, अब यही सेम इसकी जो साइड्स हैं होंगी स्क्वायर की वो 2 cm की होंगी. अब आप यही सेम जो पार्ट है मैप का वो आप इस ग्रिड में बनाइए. बट
आपको क्या है, रिमेंबर दैट शेप ऑफ द मैप शुड नॉट चेंज, मैप की जो शेप है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप बना के देखेंगे इस तरह से जब आप बनाएंगे, ठीक है, जैसे हमने पहले किया था वही सेम चीज़ आपको करनी है कि यहाँ पे ऐसे करके बनेगा और ऐसे करके मैं आपको भी मैप बना के दिखा दूँगी। ये देखिए 2 सेंटीमीटर ग्रिड में ये पार्ट मैप का ऐसे बनेगा। इफ़ द परेड रूट मैप इज़ स्मॉलर and the distance between India Gate and Vijay Chowk becomes 2 centimeter, what would be its scale? अगर जो डिस्टेंस है इंडिया गेट की और विजय चौक की 2 सेंटीमीटर हो जाए तो स्केल, जो मैप में जो स्केल यूज़ किया है वो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर ग्राउंड, हाफ सेंटीमीटर ऑन 1 किलोमीटर ग्राउंड, या फिर 2 सेंटीमीटर ऑन मैप एंड 1 किलोमीटर ग्राउंड। तो हम पहले मैप देखते हैं। देखिए तो विजय चौक से लेके जो इंडिया गेट की का जो डिस्टेंस है, ये जो रोड है राजपथ, इस पे अभी तो हमारे पास जो सेंटीमीटर थी वो थी 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है हमारी 1 किलोमीटर के बराबर। अब आपसे बोला है कि अगर ये 2 सेंटीमीटर हो जाए, छोटा हो जाए, तो आपका जो स्केल होगा वो क्या होगा, तो ऑब्वियसली आपका स्केल को भी आपको छोटा करना पड़ेगा। तो स्केल हो जाएगा 1 सेंटीमीटर ऑन मैप एंड 1 किलोमीटर ऑन ग्राउंड। तो यहाँ पे आप लिख देंगे इसका आंसर। डांसर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, द चिल्ड्रन सॉ मेनी फ्लोट्स, फ्लोट्स मतलब होता है झांकीज, एंड डांसर्स इन द परेड, चिल्ड्रन बहुत सारे डांसर्स देख रहे हैं परेड में। डांसर्स फ्रॉम कर्नाटका वर द बेस्ट, जो कर्नाटका के डांसर्स हैं वो बहुत बेस्ट थे, ये गर्ल कहती है। ऑल दीज पीपल हैव टू ट्रैवल सो मच टू कम टू दिल्ली, इन सब लोगों को कितना दूर ट्रैवल करके दिल्ली आना होगा, ये लड़की सोच रही है, ठीक है। आई लाइक्ड द त्रिपुरा डांस फ्रॉम द आई लाइक द त्रिपुरा डांस, ये बॉय कहता है कि मुझे त्रिपुरा डांस अच्छा लगा। फ्रॉम त्रिपुरा एंड सिक्किम दे हैव टू ट्रैवल फार बट हरियाणा एंड उत्तराखंड आर क्लोजर टू दिल्ली, तो ये बॉय कहता है कि त्रिपुरा और सिक्किम तो बहुत ज़्यादा दूर हैं, बट हरियाणा और जो उत्तराखंड है वो बहुत पास है दिल्ली के। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया बिलो एंड फाइंड द स्टेट्स दीज चिल्ड्रन आर टॉकिंग अबाउट, और आप मैप में देखिए, इंडिया का मैप है और देखिए कि चिल्ड्रन कौन कौन से स्टेट्स के बारे में बात कर रहे थे। तो वो गर्ल कर्नाटका की बात कर रही थी, ये रहा कर्नाटका, ओके। दिल्ली, ये रही स्टेट, छोटी सी दिल्ली है, ओके। अभी मैप में छोटी लग रही है बट है असली में बहुत बड़ी। अब है दूसरा, असम की बात कर रहे थे, असम का डांस, सिक्किम ये रहा, और उत्तराखंड की बात कर रहे थे, ये रहा उत्तराखंड, और हरियाणा की बात कर रही थी, ये रहा हरियाणा, ठीक है। ये सारे स्टेट्स। क्वेश्चन आपसे बोला है द कर्नाटका टीम स्टार्ट्स फ्रॉम बैंगलोर, बैंगलोर से शुरू होती है कर्नाटका टीम, एंड मूव्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन, विच स्टेट डज इट क्रॉस टू रीच दिल्ली। अब जो कर्नाटका के जो बच्चे हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाएंगे दिल्ली पहुंचने के लिए। नॉर्थ कहाँ है, ऊपर की साइड में, तो तभी तो वो दिल्ली पहुंच पाएंगे। अब ऐसे करने पे कौन कौन सी स्टेट्स आएगी, तो पहले तो हम ना डायरेक्शंस देखते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, ओके। तो अब देखिए आप कर्नाटका पे हो, ठीक है। कर्नाटका से जब आप जाओगे तो आएगा पहले महाराष्ट्र, फिर भोपाल, फिर उत्तर प्रदेश और फिर दिल्ली। उत्तर प्रदेश नहीं तो राजस्थान आएगा, ट्रेन जहाँ से भी जाएगी तो वो वाले सारे स्टेट्स आ जाएंगे। अब बोला है सेकंड क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर इज टू द नॉर्थ ऑफ दिल्ली, सो द टीम फ्रॉम देयर ट्रेवल्स टुवर्ड्स साउथ टू रीच दिल्ली, विच स्टेट्स डज इट क्रॉस। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। ये क्वेश्चन में बोला है कि जो जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं जो यहाँ रहते होंगे, उन्हें दिल्ली आने के लिए साउथ जाना पड़ेगा। साउथ क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली क्या है, नीचे डाउनवर्ड है ना, तो हमें साउथ आना पड़ेगा। तो बोला है कौन कौन से स्टेट्स आएंगे, तो स्टेट्स आएंगे हिमाचल, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, और या फिर आ सकता है हिमाचल, चंडीगढ़, और उत्तराखंड साइड से आएंगे तो वो भी आ सकता है। तो कोई भी स्टेट्स, ये वाले जो स्टेट्स हैं ना, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ से आएंगे बच्चे। Nonu lives in Gujarat. Nonu's friend Javed lives in West Bengal. Nonu wants to visit his friend. In which direction will he travel? कि अगर नोनू गुजरात में रहता है, उसका जो फ्रेंड है जावेद वो वेस्ट बंगाल में रहता है, और नोनू को अपने फ्रेंड से मिलने जाना है, तो कौन से डायरेक्शन में वो जाएगा, टुवर्ड्स वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ, साउथ की तरफ या नॉर्थ की तरफ। तो मैप देखते हैं हम इसके लिए। तो देखिए नोनू कहाँ पे है, गुजरात में, ये रहा गुजरात, और जो उसका फ्रेंड है वो रहता है वेस्ट बंगाल। अब उसको तो मिलने जाना है उसको वेस्ट बंगाल, तो नोनू कहाँ जाएगा, इधर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की डायरेक्शन में जाएगा। नोनू को अगर इस वेस्ट बंगाल जाना है तो वो ईस्ट की डायरेक्शन में जाएगा, ओके। तो आप लिखेंगे टुवर्ड्स ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी स्टेट विच इज़ नॉर्थ ऑफ जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन में पूछा है क्या कोई ऐसा स्टेट है जो कि जम्मू कश्मीर के नॉर्थ है, तो जम्मू कश्मीर तो सबसे जो एंड पॉइंट है ना इंडिया का नॉर्थ में, तो जम्मू कश्मीर के नॉर्थ में कोई स्टेट नहीं है, यहाँ पे तो कोई स्टेट इंडिया का है ही नहीं, तो नो, देयर इज नो स्टेट नॉर्थ ऑफ जम्मू कश्मीर। इज देयर एनी स्टेट विच इज़ टू द वेस्ट ऑफ गुजरात, क्या गुजरात के वेस्ट में कोई स्टेट है क्या,
तो देखिए गुजरात तो ये रहा। अब गुजरात के वेस्ट में क्या कोई स्टेट है? तो नो, गुजरात के वेस्ट में तो कोई स्टेट ही नहीं है। अब ये क्वेश्चन है 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 200 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। जो मैप है ना ये, वो 1 सेंटीमीटर बड़ा जो मैप में है वो ग्राउंड में 200 किलोमीटर के बराबर है। हम मैप को इतना बड़ा तो नहीं बना सकते तो जो एक्चुअल में ग्राउंड होता है, तो हमें उसे देखने के लिए कि ग्राउंड में वो चीज़ कैसे दिखती होगी, तो हम उसका मैप बनाते हैं। ठीक है, तो मैप को तो हम छोटा बनाते हैं, तो हम उसका एक स्केल रखते हैं, जैसे कि 1 सेंटीमीटर हमने मैप में 200 किलोमीटर लिया ग्राउंड का। तो इस स्केल से अब आप फाइंड करिए कि हाउ फार इज़ दिल्ली फ्रॉम जयपुर। जयपुर से दिल्ली कितना दूर है? तो देखते हैं। तो देखिए जयपुर कहाँ पे है? ये है जयपुर और ये है दिल्ली। तो आप यहाँ पे स्केल रखिए और एक लाइन खींच के मेजर करिए, तो ये अराउंड आएगा 1.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो आ गया 1.25 सेंटीमीटर। तो इसको आप जब किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 200 कर दीजिए। तो जब 200 करेंगे इंटू 200 तो कितना आएगा? मैं दूसरे कलर से करती हूँ, तो अराउंड आ जाएगा 250 किलोमीटर। तो जो जयपुर से लेके दिल्ली की जो डिस्टेंस है वो हो गई 250 किलोमीटर। आप मेजर कर सकते हैं। एस्टिमेट हाउ फार इज़ जयपुर फ्रॉम भोपाल। जयपुर से भोपाल कितना दूर है? ऑन मैप सेंटीमीटर में बताइए और ऑन ग्राउंड में भी बताइए। तो देखिए ज़रा, जयपुर तो ये है और भोपाल ये है, तो यहाँ पे आप स्केल रखिए और मेजर करिए, तो ये अराउंड आएगी 2 सेंटीमीटर। तो मैप में आपको स्केल दिया गया है वो है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 किलोमीटर। तो 2 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा? 400 किलोमीटर के बराबर। तो आप कह सकते हो कि मैप में तो ये है 2 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, और असली में कितना है? 400 किलोमीटर दूर। लुक एट द मैप एंड टेल। मैप को देख के बताइए विच स्टेट इज सराउंडेड बाय 4 अदर स्टेट। ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि चार स्टेट से घिरा हुआ है? तो देखते हैं। तो आपसे एक स्टेट पूछा है तो आप तो यहाँ पे बोल सकते हैं MP, मध्य प्रदेश इज सराउंडेड बाय 4 अदर स्टेट्स। Which state has the largest area? If its name is not in the map, find it from your teacher or parents. Explain how you got the answer. अब आप बताइए कि कौन सा स्टेट का एरिया सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो मैप को देख के बताते हैं। देखिए आप मैप को देख के इजीली बता सकते हैं कि जो राजस्थान है ना, इसका एरिया सबसे ज़्यादा, पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं इसका एरिया सबसे ज़्यादा बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है विच स्टेट इज़ अबाउट 8 टाइम्स बिगर इन एरिया देन सिक्किम। ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि सिक्किम से 8 टाइम्स बड़ा होगा? उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश। कौन सा स्टेट है? तो मैप को देखते हैं सिक्किम कितना बड़ा है और बाकी स्टेट्स कितने बड़े हैं। तो देखिए मैप में ये है सिक्किम। सिक्किम को आप 8 टाइम्स करेंगे तो उत्तर प्रदेश 8 टाइम्स करने के बाद भी उत्तर प्रदेश बड़ा होगा। महाराष्ट्र भी 8 टाइम्स, सिक्किम को कर दो 8 टाइम्स तो भी बहुत बड़ा होगा महाराष्ट्र। अब त्रिपुरा, ये है त्रिपुरा, तो त्रिपुरा को भी अगर आप 8 टाइम्स करोगे तो ये छोटा हो जाएगा। त्रिपुरा को तो आप 8 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स ही बराबर होगा वो सिक्किम के। ठीक है, अब देखिए हिमाचल। तो हिमाचल देख के ऐसा लगता है कि सिक्किम को 8 टाइम्स करेंगे तो वो हिमाचल के बराबर हो जाएगा, है ना। अबाउट हाउ मेनी टाइम्स ऑफ पंजाब इज़ द एरिया ऑफ राजस्थान। राजस्थान का एरिया पंजाब के कितने टाइम्स है? तो देखिए आप ये मैप देख के बता सकते हैं। पंजाब ये है, राजस्थान ये है, तो हम मैप देख के बता सकते हैं कि पंजाब को अगर हम 7 टाइम्स, जो पंजाब का एरिया है उसको हम 7 टाइम्स करें तो जाके हमें राजस्थान का एरिया मिल पाएगा। ये अप्रॉक्सीमेशन होता है, ठीक है। पर 7 टाइम्स पंजाब को अगर हम मिला लें, पंजाब जैसे 7 स्टेट्स मिला लें, पंजाब जितने बड़े बड़े, तो जाके वो राजस्थान बन पाएगा। इतना बड़ा है राजस्थान। यहाँ अलग से आंसर्स दिए हुए हैं, आप यहाँ वीडियो पॉज करके सारे आंसर्स एक एक करके देख सकते हैं। सी, Bala is standing on the sea coast and looking at the vast sea. द सी लुक्स एंडलेस। देखिए जो सी होता है ना, सी कोस्ट मतलब कि सी का, समुद्र का किनारा। अब ये बॉय है बाला, ये सी कोस्ट पे खड़ा हुआ है और वास्ट सी, एकदम विशाल काय समुद्र को देख रहा है। और जो सी है वो एकदम एंडलेस दिख रहा है। एंडलेस मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है, एंडहीन। हैव यू सीन द सी इन द पिक्चर? वेयर इज द सी? अब आप पिक्चर देख के बताइए सी कहाँ है। नाउ लुक फॉर द सी इन द मैप ऑफ इंडिया। व्हाट कलर इज यूज्ड टू शो द सी? अब देखिए ब्लू जो पार्ट है ये सी दिख रहा है ना आपको पिक्चर में। अब मैप में भी आपको पूछा है कि मैप में कहाँ है और कलर कौन सा यूज़ हुआ है सी पे। और आपसे पूछा है मार्क दो स्टेट्स विच हैव सी ऑन वन साइड एंड नेम वन स्टेट विच डज नॉट हैव सी ऑन एनी साइड।
तो देखिए आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा होगा कि जो सी है ये इस पिक्चर में भी ब्लू ब्लू कलर से जो भी पार्ट है सी का पार्ट है। ओके, सी है ये। अब आपसे बोला है ऐसे कौन से स्टेट्स को मार्क करिए जो जिनके एक साइड पे सी है। तो देखिए यहाँ से हम शुरू करते हैं वेस्ट से, तो गुजरात, महाराष्ट्र, ये रहा महाराष्ट्र। ओके, देन कर्नाटका, इसकी भी वन साइड में सी है। देन केरला, केरला में भी सी है एक साइड में। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी एक एक साइड में सी है। ओके, हर एक साइड में। अब आपसे ऐसा स्टेट पूछा है जिसकी किसी भी साइड में सी नहीं है, तो ऐसे तो हैं और भी, तो आपसे सिर्फ एक पूछा है तो आप लिख सकते हैं मध्य प्रदेश। देखिए इसमें किसी भी साइड में सी नहीं है ना, ये बिल्कुल मिडल में है, इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच में। Find out, look for different maps, compare the different scales used in local area map, a map of India and world map। अब आप क्या करिए, अब एक लोकल एरिया मैप, जैसे अगर आप जहाँ पे भी जो सिटी में रहते हैं, जैसे दिल्ली का आप मैप देखिए, इंडिया का मैप देखिए और वर्ल्ड मैप देखिए, और उसमें जो डिफरेंट स्केल्स यूज़ करें ना, जैसे अभी हमने मैप पढ़ा कहीं पे 1 सेंटीमीटर को किसके बराबर दिया हुआ था, 200 किलोमीटर के बराबर दिया हुआ था। और जो शुरू में हमने मैप 3 पढ़ा था जिसमें कि रूट दिखाया था, उसमें 2 सेंटीमीटर को दिया हुआ था 4 किलोमीटर के बराबर, वो एक लोकल मैप था। इस तरह से आप अलग अलग मैप देखिए, उसमें स्केल्स देखिए। लाइन्स बिटवीन द स्टेट, साबू इज़ कन्फ्यूज अबाउट द लाइन्स शोन बिटवीन द स्टेट। साबू एक बॉय है, वो कन्फ्यूज़ है कि स्टेट्स के बीच में लाइन्स जो दी होती हैं। आई ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू हरियाणा बट आई नेवर सॉ एनी लाइन्स ऑन द ग्राउंड, हाउ डू वी सी देम ऑन द मैप। वो कहता है कि मैंने जब मैप देखा तो उसमें तो एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में लाइन्स देखी थी, है ना। जैसे अभी आपने मैप देखा तो हर स्टेट्स को बताने के लिए कि ये हरियाणा है, ये दिल्ली है, ये लाइन्स आपको दिख रही थी। नो, तो ये गर्ल कहती है नो देयर आर नो लाइन्स पेंटेड ऑन द ग्राउंड, असली में ग्राउंड पे कोई लाइन पेंट नहीं होती है। द मैप शोज अस वेयर द स्टेट एंड्स इन द नेक्स्ट वीकेंड। मैप में इसलिए लाइन शो होती हैं कि आपको पता चले कि यहाँ पे एक स्टेट खत्म हो रहा है और यहाँ से दूसरा शुरू हो रहा है। तो साबू कहता है ओ येस वी पेड द टोल टैक्स एट द बॉर्डर, आई सॉ अ बिग बोर्ड सेइंग वेलकम टू हरियाणा। तो साबू कहता है कि हाँ मैंने भी जो टोल टैक्स पे देखा था। टोल टैक्स कहाँ होते हैं, बॉर्डर्स पे होते हैं, कहीं कहीं पे सिटीज़ पे एंड में होते हैं। तो आई सॉ अ बिग बोर्ड सेइंग वेलकम टू हरियाणा, कि हम जब दिल्ली से जब हरियाणा जा रहे थे तो जैसे ही एक बॉर्डर पे हमें क्या दिखा, टोल टैक्स दिखा, जहाँ पे हम टैक्स देते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जब आपने रोड पे ट्रैवल करते हो तो टोल प्लाजा, टोल टैक्स बने होते हैं जहाँ पे हम लोगों को रोड टैक्स देना होता है, टोल टैक्स देना होता है। तो इस तरह से तो साबू कहता है कि हाँ वहाँ पे मैंने एक बैनर देखा था, साइन बोर्ड्स टाइप का बना होता है। डिस्टेंसेस बिटवीन टाउन्स, अभी टाउन के बीच के डिस्टेंसेस देखिए। देयर आर 5 टाउन्स, अब आपको 5 टाउन्स दिख रहे हैं। कौन कौन से, इडलीपुर, बर्फीनगर, ढोकलाबाद, भेलपुर, छोलाघाट, ये कुछ खाने पीने की चीज़ों के टाउन पे नाम रखे हैं। हाउ मेनी सेंटीमीटर इज़ इडलीपुर फ्रॉम बर्फीनगर ऑन द मैप। इडलीपुर से बर्फीनगर कितना दूर है, हाउ मेनी सेंटीमीटर इज़ इडलीपुर, बर्फीनगर से इडलीपुर ये है कितना दूर है। तो अब आप देखिए, पहले तो आप स्केल देखिए 1 सेंटीमीटर। इस मैप पे जो पूरा मैप है, इस मैप पे 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, ग्राउंड के 10 किलोमीटर के बराबर। ओके, तो अब जब आप देखेंगे तो देखिए ये आप जब मेजर करेंगे तो ये कितना है, अराउंड ये है 5 सेंटीमीटर। आप स्केल रखिए और मेजर करिए, तो ये 5 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर पेपर का 10 किलोमीटर ग्राउंड का, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर पेपर का कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर के लिए क्या करेंगे, 5 × 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा 50 किलोमीटर। तो ये एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगी इसकी, वो होगी 50 किलोमीटर। यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे 50 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी किलोमीटर्स विल यू हैव टू ट्रेवल इफ़ यू गो फ्रॉम इडलीपुर टू बर्फीनगर। वही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आपको कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा अगर आप इडलीपुर से बर्फीनगर जाएं, यहाँ से और यहाँ तक जा रहे हैं। तो मैप पे तो ये 5 सेंटीमीटर अभी हमने देखा था, पर जब ग्राउंड पे जाएंगे तो हमें कितना, मतलब असली में जब जाएंगे तो 5 सेंटीमीटर का हमने निकाला था, तो कितना आएगा यहाँ पे 50 किलोमीटर हमने निकाला था ना। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 10 किलोमीटर के बराबर। तो फिर 5 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 50 किलोमीटर के बराबर। ओके, अब बोला है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड थुकपग्राम मिडवे बिटवीन इडलीपुर एंड बर्फीनगर, मार्क विथ टी। क्या आपसे बोला है एक प्लेस है थुकपग्राम, ठीक है, थुकपग्राम मिडवे, बिल्कुल बीच में, मिडवे बिल्कुल बीच में है। कहाँ पे, इडलीपुर, ये है इडलीपुर और बर्फीनगर के बिल्कुल बीच में। अब आपको उसको टी से मार्क करना है। तो देखिए
कैसे पता चलेगा? बिल्कुल बीच में आपने यहाँ पे स्केल रखा, ये था 5 सेंटीमीटर। ओके, तो 5 सेंटीमीटर का हाफ कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जहाँ पे भी 2.5 सेंटीमीटर आएगा, यहाँ से आप मेजर करके देख लीजिए, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस हो गया 2.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो पॉइंट है, इसको आप टी से मार्क कर दीजिए, ये हो गया थुक्पा ग्राम। A town called जलेबीपुर is 35 किलोमीटर अवे फ्रॉम छोलाघाट एंड ढोकलाबाद। एक टाउन है जलेबीपुर जो कि 35 किलोमीटर अवे है, छोलाघाट से भी 35 किलोमीटर दूर है, और ढोकलाबाद ये जो जगह है इससे भी 35 किलोमीटर दूर है। वेयर डू यू थिंक इट कैन बी? मार्क जे फॉर इट, उसको जे से मार्क करिए। अच्छा, आपसे बोला, ये देखिए घुमा के बोला है, एक जो टाउन है क्या बोला है? जलेबीपुर। किस किस के बीच? ढोकलाबाद। अगर मैं बोलूँ ये है, अभी आप इसको एक साइड कर दीजिए, आप सुनिए, कॉन्सेप्ट सुनिए, ठीक है। ये ढोकलाबाद है और ये है छोलाघाट। तो मैं इसको बताती हूँ, ये है छोलाघाट, ठीक है, जैसे मैप में लिखा है मैं उसी तरह सी से डिनोट कर देती हूँ। ये है ढोकलाघाट। बोला है कि एक टाउन है जलेबीपुर जो कि 35 किलोमीटर दूर है यहाँ से, छोलाघाट से भी ऐसी 35 किलोमीटर दूर है ढोकलाबाद से। तो वो ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल मिड में ही होगा ना, मिड में होगा। किसके मिड में होगा? छोलाघाट और ढोकलाबाद के। तो ये आ गया जे, आपको उसको जे से डिनोट करना है। तो देखिए, ये जो जलेबीपुर है 35 किलोमीटर है छोलाघाट से भी और ढोकलाबाद से भी। तो 35 किलोमीटर यहाँ, जैसे अगर मैं बोलूँ कि जलेबीपुर यहाँ पे कहीं बीच में है, तो ये यहाँ से भी 35 किलोमीटर है और यहाँ से भी 35 किलोमीटर है। तो टोटल कितनी किलोमीटर हो गया? 70 किलोमीटर हो गया। 35 + 35 कितना होता है? 70 किलोमीटर। तो 70 किलोमीटर अगर ग्राउंड पे है तो मैप पे कितना होगा? 70 किलोमीटर ग्राउंड पे है तो मैप पे होगा कि 7 सेंटीमीटर, तभी तो 70 किलोमीटर आएगा। 1 सेंटीमीटर जब 10 किलोमीटर है तो 70 किलोमीटर कितना होगा? मैप पे होगा 7 सेंटीमीटर। तो अब आपको क्या करना है? 7 सेंटीमीटर को हाफ कर दीजिए, कितना होता है? 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ से आप एक थ्रेड की हेल्प से 3.5 मेजर करिए। जैसे आप एक स्केल लीजिए, ओके, स्केल से आप 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पे जैसे आया, वहाँ पे एक थ्रेड रखिए। अब इस थ्रेड को इसके ऊपर आप बिछाते जाइए, इस रोड के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे मानिए 3.5 सेंटीमीटर आया, तो आप यहाँ पे बना दीजिए जलेबीपुर, है ना, इजी। अब आपको लेंथ बतानी है, मेजर द लेंथ ऑफ द रूट बिटवीन भेलपुर एंड छोलाघाट। अब भेलपुर और छोलाघाट के रूट की मैप बतानी है। अब वही जो चीज़ है ना, आप थ्रेड का यूज़ करके इसको ऊपर रखते जाइए और आपको इसकी लेंथ पता चल जाएगी। जितना लंबा थ्रेड होगा उसको स्केल के ऊपर रख के मेजर करेंगे तो आपको उसकी लेंथ पता चल जाएगी रूट की। आप यहाँ वीडियो पॉज करके आंसर देख सकते हैं। शी स्कूल, एक बच्ची है आशी, उसका स्कूल है ये। इसका जो टॉप व्यू मतलब ऊपर से कोई चीज़ कैसी लगती है, ठीक है। फ्रंट व्यू, जैसे हम कहीं जाते हैं, बिल्डिंग जो हमें सामने से दिख रही है वो होता है फ्रंट व्यू। ऊपर से कोई चीज़ कैसे लगेगी वो होता है टॉप व्यू। तो जब भी हम कोई जैसे वो होते हैं ना जो प्लानिंग करते हैं घर की, कि घर कैसे बनाना है या बिल्डिंग कैसे बनानी है, तो वो हमेशा टॉप व्यू को ध्यान में रख के प्लानिंग करते हैं। ओके, फ्रंट व्यू तो बाद में देखा जाता है, बट पहले टॉप व्यू को देख के प्लानिंग करते हैं। तो यूज़ द स्क्वायर्स टू फाइंड आउट। अब आप स्क्वायर्स का यूज़ भी कर सकते हैं आंसर्स आगे के क्वेश्चन बताने के लिए। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, गार्डन है, असेंबली ग्राउंड है, हॉल है, ये क्लासेस हो गई। अब क्लासेस में भी अभी क्लासेस का आगे पढ़ेंगे, ऑफिस है, प्लेग्राउंड, मेन गेट है ये स्कूल का। ये जो है ना, ये जो इस तरह से ये वाली जो चीज़ें, ये है विंडो हो गई, ये डोर हो गया। अब इसमें जो स्केल है वो दिया है 2 सेंटीमीटर का स्केल दिया हुआ है, कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो वो 2 सेंटीमीटर 5 मीटर के बराबर है। ओके, आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी टाइम्स बिगर इज़ द एरिया ऑफ असेंबली ग्राउंड देन दैट ऑफ ऑफिस। कि ऑफिस का एरिया से असेंबली ग्राउंड का एरिया कितना बड़ा है। देखिए, ये तो है ऑफिस तो ये रहा, और असेंबली ग्राउंड ये रहा। तो असेंबली ग्राउंड आपको दिख तो रहा है बड़ा है, बट कितना बड़ा है? तो देखिए इसमें कितने स्क्वायर्स कवर हो रहे हैं, 1 2 3 अगर मैं बोलूँ कि इसका 3 मीटर स्क्वायर का एरिया है, तो इसमें कितने स्क्वायर्स कवर हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 इधर से और 3 इधर से। तो इसका रेक्टेंगल ही तो है ये, इसका एरिया निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 मीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया है 3 मीटर स्क्वायर आया, इसका आया 15 मीटर स्क्वायर। तो आप बोल सकते हैं अगर ऑफिस का एरिया 3 है और असेंबली का 15 है, तो आप बोल सकते हैं कि ऑफिस के एरिया से असेंबली ग्राउंड का एरिया 5 टाइम्स बड़ा है। 3 में अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करूँगी तभी तो 15 आएगा। तो फिर आप कह सकते हैं 5 टाइम्स बड़ा है असेंबली ग्राउंड का एरिया ऑफिस के एरिया से।
हाउ मच इज़ द लेंथ एंड विथ ऑफ ईच क्लासरूम, हर एक क्लासरूम की लेंथ और विथ क्या है, लेंथ 5 मीटर, विथ 4 मीटर, या फिर ये अलग अलग विथ लेंथ विथ दी हुई है। तो वो देखते हैं हम कैसे, स्क्वायर्स का यूज़ करके ही देखेंगे हम सारे आंसर। तो देखिए ये तो है क्लासरूम, तो क्लासरूम की लेंथ तो देखिए, लेंथ जैसे अगर इतनी है तो ये तो 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर किसके बराबर के है, 2 सेंटीमीटर तो है 5 मीटर के बराबर, तो लेंथ तो होगी 5 मीटर। अब विथ देखिए ये 5 मीटर से कम है, तो 5 मीटर मतलब 2 सेंटीमीटर से कम है। यहाँ आपको स्केल को देखिए ना, तो 5 मीटर अगर ये पूरी है तो ये तो पूरी से कम है, क्योंकि क्लासरूम कितना बड़ा है, देखिए क्लासरूम मैं दूसरे कलर से करती हूँ, क्लासरूम तो सिर्फ इतना बड़ा है, तो 5 मीटर से कम अराउंड 4 मीटर होगा ये। तो आप बोल सकते हैं लेंथ हो गई 5 मीटर और विथ हो गई 4 मीटर क्लासरूम की। बोला है ऑल द क्लासरूम्स इन आशी स्कूल लुक लाइक दिस, सारे जो क्लासरूम है ना आशी के रूम के, आशी के स्कूल के, वो इस तरह से दिखते हैं। क्या है इसके क्लासरूम में, सामने ब्लैक बोर्ड है, ओके जैसे यहाँ से डोर से एंट्री हुई, डोर के हर डोर के राइट साइड में, ये डोर से अगर आप एंट्री हो रहे हो तो उसके राइट साइड में ब्लैक बोर्ड है, फिर यहाँ बेंचेस है लेफ्ट साइड में, इधर लेफ्ट वॉल पे ही घुसते ही नोटिस बोर्ड है, और सामने बिल्कुल विंडोज़ हैं, लास्ट में अलमीरा है ब्लैक बोर्ड के, और डिस्प्ले बोर्ड है बिल्कुल लेफ्ट साइड के लास्ट में, बिल्कुल लास्ट बेंचेस के पास, ये हो गया ब्लैक डिस्प्ले बोर्ड। ओके तो अब इस पर कुछ क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के अपोजिट में क्या है, अलमीरा, विंडो, नोटिस बोर्ड या डिस्प्ले बोर्ड। तो देखते हैं हम, तो देखिए तो ब्लैक बोर्ड के बिल्कुल जो अपोजिट में, बिल्कुल जो अपोजिट डायरेक्शन है वो क्या है, ब्लैक बोर्ड, ये है, इसके अपोजिट क्या है, डिस्प्ले बोर्ड, तो बिल्कुल अपोजिट में क्या है, डिस्प्ले बोर्ड ब्लैक बोर्ड के। अब आपसे बोला है ये सारी चीज़ें ना आपको मेंशन करनी है, लुक एट द मैप एंड गेस मार्क वेयर दीज वुड बी, ये सारी चीज़ें कहाँ होंगी, ब्लैक बोर्ड 3rd A में और 7th में कहाँ होगा, अलमीरा 4th और 10th में कहाँ होगी, नोटिस बोर्ड कहाँ होगा इन क्लासेस में, लास्ट सीट ऑफ मिडिल रो इन 2nd में क्या होगी, डिस्प्ले बोर्ड इन 1st में क्या होगा, तो वो देखते हैं अभी हम। क्वेश्चन इज कैन अ चाइल्ड सिटिंग इन 3rd A सी द प्ले ग्राउंड, देखिए तो आपसे बोला अगर 3rd A में कोई बच्चा बैठा हुआ है, तो बच्चे कहाँ हैं, ये जैसे 3rd A है तो डोर से घुसते ही लेफ्ट साइड में यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, तो क्या ये प्लेग्राउंड देख सकते हैं क्या, तो नो दे कैन नॉट सी द प्लेग्राउंड, क्योंकि प्लेग्राउंड तो यहाँ पे है, तो वो यहाँ से प्लेग्राउंड तो देख नहीं सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर माई चैनल, थैंक यू।